हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे तापमापी थर्मामीटर के बारे में। तापमापी होता क्या है? तापमापी किसी वस्तु को मापने का एक इकाई होता है। तापमापी जो होता है थर्मामीटर किसी वस्तु का मापने का एक इकाई होता है, जिसके आविष्कारक थे आपका डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इसके आविष्कारक का नाम पूछ सकता है आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम में कि तापमापी के आविष्कारक कौन थे। तो तापमापी के आविष्कारक थे डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तापमापी में हमेशा याद रखिएगा पारा का यूज़ किया जाता है। तापमापी में किसका यूज़ किया जाता है? पारा। पारा जो है एक धातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ सकता है कि पारा क्या है। तो पारा एक तरीके का धातु है जो कि कौन से फॉर्म में पाया जाता है? द्रव के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार हम जानेंगे कि तापमापी थर्मामीटर के टोटल यहाँ पर देखिए 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका सेल्सियस स्केल, सेल्सियस पैमाना। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा होता है आपका र्यूमर पैमाना और चौथा होता है आपका केल्विन पैमाना। लेकिन ये पैमाना हमेशा 2 बिंदु पर निर्भर करता है। पहला होता है आपका हिमांक बिंदु, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम क्वथनांक बिंदु भी कहते हैं। अब हिमांक बिंदु क्या होता है ये हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए हिमांक बिंदु कहने का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर बोल रहा है जब किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से जो ठोस द्रव से जब कोई भी द्रव जब ठोस में परिवर्तित होता है, जिस तापमान पर वो परिवर्तित होता है उसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब कोई भी जो लिक्विड है जब वो सॉलिड में चेंज होता है और जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होगा उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानेंगे, उसी को हम हिमांक बिंदु के नाम से जानेंगे। अब दूसरा जब बात करते हैं क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको। देखिए बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब ये होता है कि जिस ताप पर कोई लिक्विड जो होता है बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, उसे ही हम क्वथनांक कहते हैं, उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू याद रखने हैं कि सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो देखिए सेल्सियस पैमाना जो है इसके आविष्कारक जो इसको डिस्कवर किए हैं वो एंडर्स सेल्सियस थे। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक बिंदु है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो क्वथनांक बिंदु है मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा बात करते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने के जो आविष्कारक है वो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट है, और इसका जो हिमांक बिंदु है वो 32 फ़ारेनहाइट है। मतलब ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है मतलब क्वथनांक बिंदु जो है वो आपका 212 फ़ारेनहाइट है। अब बात करते हैं तीसरा पैमाना का, जिसे हम र्यूमर पैमाना भी के नाम से जानते हैं। इसके जो आविष्कारक हैं वो है आपका एंटोनी डी र्यूमर। इसको डिस्कवर किए हैं उनका नाम है एंटोनी डी र्यूमर। इसका जो हिमांक बिंदु है वो है आपका 0 डिग्री र्यूमर, और इसका जो क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट, वो है आपका 80 डिग्री र्यूमर। अब बात करते हैं केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने का जो खोज है या जो इसके आविष्कारक है वो लॉर्ड केल्विन है। उसके बाद जो इसका हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपका 273 केल्विन है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 373 केल्विन है। अब यहाँ पर ये चारों पैमानों पर एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में, साइंस की न्यूमेरिकल में जो आरआरबी से बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो। तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद करना है, C/5 F-32/9 R/4 = K-273/5। अब यहाँ पर देखिए कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि 32 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बताओ। मतलब 32 फ़ारेनहाइट का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला को मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ वापस में। ये देखिए फार्मूला यहाँ पर है आपका, ये रहा C/5 F-32/9 R/4 K-273/5। ये फार्मूला पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि C/5 F-32/9 R = 4 और K-273 आपका 5।
अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये बोला है कि 32 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने बोला है। तो पहला क्वेश्चन का जो सॉल्व है, फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेशन बताने बोला है। तो हम ये दोनों वैल्यू को लेके चलेंगे। ये जो आपका 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका C/5 F-32/9। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा C/5। अब यहाँ पर देखिए f का वैल्यू आपका 32 रखने बोला है, तो f का वैल्यू यहाँ मैं 32 रखूँगा, -32/9। यहाँ हो गया C/5, 32 में 32 जाएगा, 0/9। तो यहाँ पर होगा C/5, 0/9 का वैल्यू 0 होता है, आप इसको इधर चेंज कर दीजिए तो कितना वैल्यू आ जाएगा। अगर 32 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में उसका वैल्यू कितना होता है पूछता है, 32 फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 32 फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आपका 0 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ जिसमें आपको ये बताया गया है कि 39 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में चेंज करिए। तो देखिए डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में चेंज करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हो जाएगा आपका C/5 और ये हो जाएगा आपका R/4, क्योंकि जिसको जिसके साथ चेंज करने बोलता है उन दोनों को लेके यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए C का वैल्यू मैं लिखूँगा 39/5 और यहाँ पर हो जाएगा R/4। अब यहाँ से मैं ये 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, 39 × 4, नीचे आपके पास 5 है = R। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, 4 9 36, कैरी 3, 4 3 12 और ये हो जाएगा 156/5 = R। अब यहाँ से इसको मैं काटूँगा, 5 3 5 1 और 5 2 मतलब R का वैल्यू आएगा 31.2। और भी न्यूमेरिकल मैं आपको धीरे धीरे इस टॉपिक से कराते जाऊंगा, जैसे गति के नियम हो गए, बल हो गए, ये सब टॉपिक धीरे धीरे मैं कराते जाऊंगा और उससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी कराया जाएगा। इसके बाद इसमें से कुछ और न्यूमेरिकल्स है जो मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जो कि अभी आगामी जो एग्ज़ाम है आपका टेक्नीशियन का, NTPC का और आपका ग्रुप डी का और RPF का, तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले समय में वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।